am from Manoharpur village in Jind district. It's also known as heart of Haryana. Currently, I am a student. I have joined a computer skill center and IELTS coaching because improving in my English. I am a hard-working student. My school name is Government Senior Secondary School, Manoharpur, Jind. I study in 12th class. मेरी डेली रूटीन सिर्फ एक दिन गुजारने से नहीं है, बल्कि हर एक दिन कुछ नया करने, कुछ नया सीखने से है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ वॉक पर जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं उनके साथ बातें भी करती हूँ, वॉक करते हैं, हम लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ से आने के बाद मैं अपनी स्टडीज़ पर फोकस करती हूँ। मैं स्पीच की तैयारी करती हूँ। मैं जब कहीं पे स्पीच देनी होती है तभी मैं स्पीच की तैयारी नहीं करती। मैं वैसे भी घर पे बैठ के क्लिप बनाती रहती हूँ, शायरिया उसमें क्रिएट करती रहती हूँ। या जैसे कि हमारे बेसिक टॉपिक हो गए जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, बेटी पढ़ाओ पे मैं स्पीच तैयार करती रहती हूँ घर पे ही। इनफैक्ट मैं इंटरनेट की भी हेल्प लेती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा मानना है कि मैं खुद से क्रिएट करूँ तो वो बेटर रहती है। सर, मेरा शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मेरा शौक है कि मैंने स्पीच में आगे जाना है, कुछ करके दिखाना है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आइलेट्स कोचिंग ले रखी है। मैं 9 बजे से 3:30 बजे तक आइलेट्स कोचिंग पे रहती हूँ। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक मैं कंप्यूटर स्किल सेंटर पे जाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आज के टाइम में नॉलेज के साथ साथ स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है और बिना हार्ड वर्किंग के तो वो मिलने वाली नहीं है। तो सर, वहाँ से आने के बाद हम फिर इवनिंग वॉक पर जाते हैं। मेरे पापा पीजेंट हैं, हम उनके साथ भी बातें करते हैं। खेत में जाने के बाद वहाँ पे हम गप्पे भी मारते हैं, वहाँ पे काम भी करवाते हैं पापा के साथ। और मेरे पापा भी बहुत ही हार्ड वर्किंग है और उन्हीं का सपोर्ट है मेरे साथ जिससे कि मैं सक्सेस हो पा रही हूँ। मेरे स्कूल में KKSD टीवी टीम वाले आए जब मैं 12th क्लास में थी, तो उन्होंने मेरे से एक फॉर्म फिल करवाया। स्टार्टिंग में लगा कि करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरा मानना था कि मैं स्पीच बोलूँ तो मैं सारे राउंड्स क्लियर कर सकती हूँ आराम से अगर खुद क्रिएट करूँ। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। फिर मेरे को 1 जनवरी को कॉल आया कि आपको ऑडिशन देना है मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में, अर्बन स्टेट में। मैंने सेक्टर 11 अर्बन स्टेट में मैं गई, मैंने स्पीच दी अपनी। वो उस पे मेरा टॉपिक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनफैक्ट नारी का भी मैंने उसमें ऐड कर रखा था, वो मेरी खुद से बनाई हुई थी। उसके बाद मैंने ऑडिशन दिए 2-3 बार फिर मैं इसके बाद सेमीफाइनल में गई, मेरा वो भी क्लियर हो गया। मेरी सिस्टर की मैरिज थी, लेकिन उस हाल में भी मैंने खुद से क्रिएट की थी अपनी स्पीच और वहाँ पे बोल के आई थी। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। देन मेरे को ये था कि मैंने लास्ट फाइनल राउंड तक पहुँचना ही है, बिकॉज आई नो कि आज वो दिन आ गया है कि मेरे को वहाँ पे जाना है। फिर मेरे को बताया गया कि बायोग्राफी के लिए आएंगे, तो मैं बहुत इतनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताया, अपनी मदर्स पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे सर आ रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुश हुए कि मेरी बच्ची ने कुछ किया है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से इतना धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है आपको कहने के लिए। बिकॉज हर बच्चे के पास टैलेंट होता है, लेकिन बात है उसे दिखाए कहाँ पे, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। KKSD टीवी टीम ने मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जिसका धन्यवाद मैं पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाऊंगी। जब मैं 4th क्लास में थी तो मेरी एक संतोष मैम का, उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी आवाज़ में इतना दम है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा है मेरी आवाज़ में दम है। तो मैंने घर पे आके मेरी मम्मी को बताया ये सब। मम्मी ने कहा कि हाँ तू बोल के देख फिर। तो मैम ने मेरे को एक टॉपिक दिया, उस टाइम इंडिपेंडेंस डे आ रहा था, तो मैम ने मेरे को कहा कि ये तेरे को करना ही है। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैम को ट्रस्ट है तो मेरे को भी थोड़ा खरा उतरना पड़ेगा। मैंने घर पे आके खुद से क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम मैं छोटी बच्ची थी तो इतने अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाई। लेकिन बोलने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इतनी जोर का बोली, इतना लाउड बोला था, बहुत ही लाउड। तो मैं वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। इनफैक्ट 12th क्लास तक के बच्चे थे, उनमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई।
उसके बाद फिर मैं 6th क्लास में हुई। रूटीन में फिर मैं असेंबली माइंड करवाने लग गई थी। हमारी डीपी मैम थी, वो थोड़े दिन के लिए एब्सेंट रही थी, तो उन्होंने वो जैसे बोलती थी मैं सीखती रहती थी उनसे, वो असेंबली माइंड कैसे करवाती है। तो मैंने स्कूल में 9th से लेकर 12th तक असेंबली माइंड मैं ही करवाती आई हूँ सर। वहाँ पे मेरे को मतलब मेरा दिल खुल गया था कि मैंने स्टेज पर बोल सकती हूँ, मैं अच्छे से स्पीक कर सकती हूँ। फिर मैं डेली रूटीन में स्पीच एक दो बनाती रही, उसमें मैं शायरी ऐड करती रही। मेरे को पहले ये नहीं पता था कि शायरी भी ऐड कर सकते हैं। स्पीच होती है कि भाई सीधा बोलते रहो, रुको ना। लेकिन फिर मेरे को समझ आया कि पेशेंस के साथ बोलो और क्लियरली बोलो हर चीज को। तो इसके बाद मैं घर पे ही क्रिएट करती रही स्पीच को। मैंने 6th to 12th फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। मैं एनएसएस कैंप में मैंने स्पीच दी थी, फर्स्ट पोजीशन आई थी। हमारे गांव में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे मेरे को एमएलए ने सम्मानित किया था, वहाँ भी मेरी स्पीच ही थी। तो एक बार मैं गर्ल्स स्कूल में गई थी जींद, वहाँ पे भी मेरी फर्स्ट पोजीशन ही आई थी। इनफैक्ट मैं जहाँ जाती हूँ वहीं पे मैं स्पीच देती हूँ तो मेरी फर्स्ट पोजीशन आती है। और एक बार ऐसा हुआ था, मेरी मम्मी ने कहा हमेशा तो स्पीच करती है, कुछ और भी देखना, कुछ और भी टैलेंट हो सकता है। तो मैंने थोड़ी सी तैयारी की घर पे, एनएसएस कैंप लगा हुआ था उस टाइम, तो एजुकेशन मिनिस्टर आने वाले थे उस दिन। मैंने सोचा कि हमेशा स्पीक करती हूँ तो अब कुछ और करती हूँ, डिफरेंट तरीके का करना चाहिए। तो मैंने प्रैक्टिस की, डांस की। तो मेरा डांस में भी मेरे को पता नहीं था मैं फर्स्ट आ जाऊंगी, वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोजीशन रही। मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर मैंने घर पे डांस करने की भी शुरुआत कर दी। मैं डांस, स्पीच, अदर कल्चरल एक्टिविटीज़, स्कूल में मैंने नाटक में भी बहुत बार भाग लिया है, उनमें भी मैं फर्स्ट ही आती रही हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं अपने पेरेंट्स का सोच नहीं सकती कैसे धन्यवाद करूँ, बिकॉज उनके लिए कोई वर्ड नहीं है कहने के लिए। उन्होंने इतना कुछ मेरे लिए किया है, मेरे को हमेशा से उनका सपोर्ट रहा है। उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। जब भी मैं स्पीच तैयार करती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को शाम को ज़रूर दिखाती हूँ कि मैंने ये तैयार किया है। फिर वो उसमें कुछ एडिंग करवाते हैं, कुछ कट करवाते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसे यहाँ पे ऐसे बोल लो, तो वो मेरे को बताते हैं। मेरी स्पीच की एडिटिंग में सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का होता है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं पूरी KKHD टीम का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची इतनी होनहार थी कि शुरू से ही स्कूल में उसने 12th क्लास तक कर ली। 12 क्लास ख़त्म होने को जा रही थी उस टाइम पे, मतलब आखिर में उन्होंने एक ऐसा मौका दिया कि बच्ची सेमीफाइनल पार कर चुकी है और फाइनल तक पहुंचने की कोशिश कर दी है। पढ़ाई के साथ साथ इसने हर टैलेंट, योगा, डांस, स्पीच, कविता, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। इसको व्हीकल भी सिखा रखे हैं, बाइक, स्कूटी, थोड़ी बहुत गाड़ी भी चला लेती है। उसके बावजूद जैसे खेत का काम है, भैया हरा चारा लाना है, धान की कटाई करवानी, जब भी हमें हेल्प चाहिए है घर में, खेत में, हमारी हेल्प करती है। छोटे बहन भाई हैं, उनकी पढ़ाई करवाती है। मैं अपनी बच्ची की इतना कुछ कहना चाहूँ कि भी मेरे पास शब्द नहीं है। मैं यूँ सोचूं अगर भी इस बच्ची को थोड़ा सपोर्ट और होता तो पता नहीं है बहुत कुछ कर देती। आधे अधूरे बच्चों में तो टैलेंट है, सपोर्ट नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से मेरा मानना ये है कि अगर ये टीम उस टाइम पर नहीं पहुंचती तो मेरी बच्ची शायद यहीं तक रह जाती। आगे जाने ये जहाँ भी कहीं गई है, हर NSS कैंप बोले हैं, गांव में भी स्पीच कोई MLA कोई आया है, स्कूल में भी एक भी टैलेंट ऐसा मौका नहीं छोड़ा। अगर भाई जिस मौका वो आज बोलने का, सुनाने का या डांस का, नाटक का, किस मौके को पहली बार नाम स्कूल में टीचर के द्वारा इसका जब निधि कर सकती है। तो मैं इस टीम का
तहे दिल से धन्यवाद कर सकूं। अगर भाई उनके लिए भी मैं क्या बोलूं क्या नहीं, वो शब्द मेरे पास है नहीं। जितना उन्होंने हमारे लिए किया, हमारे परिवार के लिए किया, हमारे गांव के लिए किया, और इसमें स्कूल का भी नाम होगा, गांव का भी होगा, बच्चे का भी होगा, सभी का नाम होगा KKHD टीम के कारण। अगर ये नहीं आती तो हमारी बच्ची आज सक्सेस नहीं हो पाती, यहाँ तक नहीं पहुँच जाती, क्योंकि 12 साल गुजारे हैं इन्होंने। तो 12 साल में एक आखिरी मौका था जो इसको इस लेवल तक पहुँचा गया। छोटी थी जी ये, लगभग 4-5 साल की, ज़्यादा बीमार रहती थी। फिर ये थोड़े दिन बहुत चिड़चिड़ी रही, बहुत परेशान की इसने, फिर डॉक्टरों को काफ़ी दिखाया। फिर एक टाइम ऐसा हो गया था ये बचती भी नहीं है, इसका ऐसा बची कि इस नाम इस लेवल पर पहुँचा दिए तक बोलती। शुरू में बोलती, बड़ी सिस्टर बोलने लगी थी थोड़ी बहुत, स्कूल में बोलते बच्चों को देख के मम्मी मैं भी बोलती चल बेटा तू कोशिश कर, बोलना आ जाएगा। पहले तो कुछ सुविधा नहीं थी, फिर धीरे धीरे महा बच्चे कुछ करें तो कोई छोटा मोटा फ़ोन ले लें, थोड़ी बहुत उससे हेल्प ले लें, थोड़ी बहुत काम करवाते थे, थोड़ी बहुत बस आपस में थोड़ी जोड़ने लगी। ये है नटखट है, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े करती है, पढ़ाई में अच्छी रहती है। हाँ उधर चली गई, उधर में भाई आसपास के पड़ोस के बच्चे कोई भी काम कह दो हाँ वहीं चल देती है। कहना नहीं जाना बेटा, मम्मी क्या होता है चली जाऊंगी। दादा की पूरी हेल्प क्या कर दी। अब आज इस मौके पर उनको मैं क्या बताऊं कि ये कितना दिल से याद करी, हमारे से भी ज्यादा उसको याद करी है। आज मेरे दादाजी होते तो वो कितने खुश होते। उनके जो है बेटा वो अच्छा है, उसकी इन्होंने खूब खेत तक घुमाने ले जाती। बाद में उनसे बीमार हो गए थे, उनकी पूरी सेवा भी करी, बातचीत भी कर दी। वो मक्कड़ है जी, कहीं भी बातचीत करने का भी किसी के साथ ऐसा नहीं भी नहीं बोलना, घुमाओ कहीं भी लेके जाओ। अब इसके मन में था, पहले टीचिंग का शौक था, ये बोलती मैं टीचर बनूंगी, मुझे भी अच्छा लगता था। मैं सोचती थी भाई हमारे हालात तो बढ़िया नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेंगे हम अपने बच्चों को जरूर सक्सेस बनाए, कुछ भी करें। मैं अपनी बच्ची को बेस्ट भगवान से दुआ करती हूँ कि हमारी बच्ची फाइनल राउंड में जीत के आए, और वहाँ से जीत के आने के बाद स्कूल स्टाफ का, गांव का और हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन करे। इसके साथ साथ और भी बच्चों का मनोबल बढ़ेगा कि जब मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ये कर सकता है तो ऑनर फैमिली का क्यों नहीं कर सकता। उनके पास तो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के होते हुए तो सब कोई कर ले, लेकिन इस दौर में करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। फिर भी एडजस्ट कर दिया बच्ची ने। गांव मनोहरपुर, जिला जींद, नाम सतीश कुमार। निधि मेरी लड़की है, ये आईलेट का कोर्स करने जाती है जींद, बहुत बढ़िया चल रही है, अभी टॉप में है। अब मान लो अब ये इसकी +2 का एग्जाम आया कल ही, इसके 80% नंबर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी लड़की जीत के आए और गांव का और अपने जिले का नाम रोशन करे। मेरा नाम निकिता है, मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट। निधि मेरी छोटी सिस्टर है। मैं KKHD टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि निधि को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। निधि ने 6th क्लास से स्पीच स्टार्ट की थी और ये बहुत अच्छी स्पीच देती है। डेली रूटीन में ये अपने मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी स्पीच प्रैक्टिस करती है। मेरे से ज़्यादा बेटर कर लेती है ये 12th तक स्टडी कर ली ने। 11th 12th में इसके पास आर्ट थी और ये 6th क्लास से 12th क्लास तक फर्स्ट पोजीशन आई इसकी। 12th क्लास में इस पर ज़्यादा वर्कलोड हो गया था तो इस करके थोड़े कम मार्क्स आए, बाकी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जब हम फ्री होते हैं कभी तो हम बातचीत करते हैं, मैं इसकी सुन लेती हूँ, ये मेरी सुन लेती है। ये नहीं है हमारे बीच कोई भी बात हमारे बीच प्राइवेट नहीं होती। ये मैं इसकी बातें शेयर करती है, मैं इसकी बातें शेयर करती हूँ। कभी ये मेरे को अपनी स्पीच सुनाती है, ये कैसी लगी तेरे को, ये ठीक है, ये बोलना है मेरे को, ये हम सभी बातें डिस्कस कर लेते हैं। नटखट है थोड़ी ही, लड़ाई करती है पर समझ जाती है जल्दी। मैं अपनी बहन को बेस्ट विशेस देती हूँ कि ये KKHD टीम में फाइनल राउंड जीत कर अपना पेरेंट्स का और स्कूल वालों का नाम रोशन करे। नाम तो करे मुहज्जी गांव पढ़ाना है, मैं इसकी नानी हूँ निधि की। जड़ा जावा है, बढ़िया डाल का है, जीत का है, पहला नंबर का है। मैं भगवान से प्रार्थना कर दी हमारी ज्योति जीत का है, पहला नंबर का है।
मेरा नाम वंशिका, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और निधि मेरी एक बड़ी सिस्टर है। ये मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प करवाती है और ये बहुत नटखट भी है, शुरू से ही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये KKSD टीम के 4 राउंड क्लियर कर चुकी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन फाइनल राउंड जीत के आए। मेरा नाम गौरव है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। निधि मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे साथ कभी कभी लड़ती है, झगड़ती है, मेरे स्कूल का काम करवाती है और मेरे याद कराए का काम करवाती है, इसलिए मैं उसको बधाई देता हूँ कि फाइनल मैच में जीत कर आए। मैं बबीता, प्रिंसिपल GSSS मनोहरपुर। मेरे +2 की छात्रा है निधि, डॉटर ऑफ सतीश, जो यहाँ पर +2 में पढ़ती है। ये बच्ची शुरू से ही टैलेंटेड रही है, न केवल पढ़ाई में बल्कि अदर एक्टिविटी में भी। पढ़ाई में भी ये क्लास में टॉप आती रही है, स्टार्टिंग से ही 1st क्लास से ये 12th तक यहीं पे पढ़ी है। और ये बच्ची जब भी कोई प्रोग्राम होता था स्कूल का, तो उस टाइम ये हर एक्टिविटी में, स्पीच में, अदर कल्चरल एक्टिविटी में, पोइम में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये
भाग लेती थी। इसकी हर शो में पोजीशन आती थी और हमारे स्कूल के लिए बड़े गौरव की बात है कि इस बच्ची का किसमें कितना है दम। टैलेंट शो में 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में इसका सिलेक्शन हुआ है। ये इसके पेरेंट्स के लिए, मेरे पूरे स्कूल स्टाफ के लिए और मेरे स्कूल के लिए, गांव के लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं इस बच्ची को अपने पूरे स्टाफ की तरफ से बेस्ट विशेस देती हूँ कि इसको फाइनल में भी ये पास करे और हमारा गांव का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। मैं सुनीता दैया, GSSS मनोहरपुर जींद में इंग्लिश प्रवक्ता के रूप में हूँ। और निधि सतीश जो कि हमारी 12वीं की स्टूडेंट है, काफ़ी टैलेंटेड है। इसको तो इसके बारे में बताना, जैसे इस उम्र में विद्यार्थी जीवन में अगर इसके बारे में कोई प्रशंसा करती हूँ तो सही पूछो तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। ऑन द स्पॉट इस बच्चे को हम जो भी बोल देते हैं उसमें ये खरी उतरती है। कभी भी स्टेज पे बोल दिया बेटा ये फंक्शन है और ऑन द स्पॉट करना है तो ये कभी पीछे नहीं हटती। और अभी भी इसने 4 राउंड पूरे किए हैं, उसमें इसकी मेहनत रंग लाई। और आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद कि किसमें कितना है दम में 4 राउंड करते हुए फाइनल में पहुंची है। और हम चाहते हैं कि आगे भी ये अपनी मेहनत को ऐसे ही रखते हुए आशीर्वाद के साथ पूरे गांव का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का, स्कूल का और टीचर्स का। मैं KKSD टीवी टीम और वरुण सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा बेटर प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि कई बच्चों के पास टैलेंट होता है लेकिन उसे दिखाने के लिए कहाँ जाए, वो टैलेंट सर में था। उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया और हमने अपना टैलेंट दिखाया। और मैं चाहती हूँ कि ग्रैंड फाइनल में भी मेरी ही फर्स्ट पोजीशन आए। इसकी तैयारी मैंने बहुत पहले से कर रखी है। थैंक यू।